बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ऑनलाइन डिजिटल टीवी के साथ मैं हूं काजी ज़ियाद। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा, पेट्रोलियम कीमतों में मुसलसल इजाफा 2022 से लेकर दिसंबर तक ये आम आवाम पे तकरीबन बिजली की मद में इस वक्त 1000 अरब तक इजाफी बोझ डाला गया है। मुसलसल जितनी बिजली महंगी होती गई उतना गरीब आवाम का खून नचोड़ता गया। ये हुकूमत मुसलसल आवाम को IMF के कर्ज़ों की किस्त अदायगी और मज़ीद कर्ज़ा लेने के लिए बोझ बढ़ाती रहती है और बढ़ाती रही है। और 2022 में ये सिलसिला इतना बढ़ा कि जो बिजली सारिफीन है उन पे 1000 अरब से ज़ायद का इजाफी बोझ डाला गया, जबकि बुनियादी टैरिफ सेमाई एडजस्टमेंट में बिजली 12.67 रुपये तक फ़ी यूनिट महंगी की गई। सारिफीन ने माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट में इजाफे का बोझ अलग बर्दाश्त किया और साल 2022 में जो है ये कुल मिला के 1000 अरब तक जो है ये बोझ आम आवाम ने बर्दाश्त किया। बिजली की मद में मुसलसल इजाफा होता रहा और आवाम बिजली के बिल की अदायगी लोड शेडिंग के साथ साथ भी करते रहे, लेकिन इसके बावजूद उनकी परेशानियों में कमी का कोई सामना उनको कोई कमी महसूस नहीं हुई और मुसलसल वो इस बोझ तले जो है दबते रहे। जबकि इस दौरान पेट्रोलियम मसनूआत में भी साल 2022 में 86 रुपये 18 पैसे तक फ़ी लीटर जो है वो इजाफा किया गया। 2022 इस साल जो है रवा साल जो जारी है और जो दिसंबर तक अब तक ये इतना इजाफा जो है 86 रुपये 18 पैसे पर लीटर जो है पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया गया। जबकि पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 69 रुपये 88 पैसे इजाफा किया गया और हाई स्पीडी डीजल में 86 रुपये 18 पैसे फ़ी लीटर जो है ये महंगा हुआ 2022 में। इस तरह मट्टी के तेल फ़ी लीटर कीमत 58 रुपये 30 पैसे का इजाफा किया गया और लाइट डीजल जो है वो 57 रुपये 94 पैसे जो है उसमें इजाफा किया गया। साल 2022 में आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना उस वक्त करना पड़ा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई और PDM की मौजूदा हुकूमत जो है वो इक़्तिदार में आई, तो फिर मज़ीद IMF से जो सख्त शराइत के साथ ही जो कर्ज़ा लिया गया और उसमें पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो महंगी से महंगी होती चली गई और डॉलर की कीमत भी है वो आसमान को छूने लगी। मौजूदा पोजीशन ये है कि इस वक्त 73 से 74 डॉलर फ़ी बैरल जो है वो पेट्रोल अपना जो पेट्रोल की कीमत है वो गिर चुकी है और रशिया से 30% सस्ता जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी का मुआहदा भी तय पा चुका है। लेकिन इसके बावजूद आवाम को ये समरात अभी तक वो उस तरह नहीं मिल पा रहे, क्योंकि लेवी की टैक्स की मद में जो 5 अरब रुपए माहाना जो है इस वक्त वो लिए जा रहे हैं आवाम से और 3 अरब रुपए वो जो है वो डीज़ल की मद में लेवी टैक्स जो है वो आवाम से लिया जा रहा है। जबकि इसके साथ साथ जो है वो तकरीबन जो डॉलर की कीमत हम देख लें और फिर जो फ़ी बैरल डॉलर की कीमत जो गिरी हुई है, तो इस वक्त डॉलर 225 रुपये पर जो है वो मौजूद है, जिसकी वजह से जो माहिरीन है वो ये कहते हैं कि चूँकि 225 पे डॉलर है तो अगर आलमी मंडी में तेल की फ़ी बैरल कीमत गिर चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये कीमतें उस लेवल पे नीचे नहीं आ सकती क्योंकि डॉलर महंगा है। पैसा मुस्तकिम जो पाकिस्तानी रुपए है वो मुस्तकिम ना होने की वजह से आप मज़ीद कीमतें जो है वो नीचे उस डॉलर पे नहीं आ सकती। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब डॉलर बढ़ता है, अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ती है तो हमारी कीमतें तो फ़ौरन बढ़ जाती है। हालांकि उस वक्त जिस वक्त ये कीमतें बढ़ रही थी तो डॉलर तो रुका हुआ था, लेकिन उसके बावजूद जो है कीमतें गुज़िश्ता PTI की गवर्नमेंट में 150 पे पहुंच गई। लेकिन अब जो कीमतें फ़ी बैरल के हिसाब से वो उस वक्त 120 डॉलर फ़ी बैरल कीमत थी, जिस वक्त 150 रुपये लीटर पे लेके गए थे। अब 74 रुपये डॉलर
فی بیرل ڈالر پہ جو پیٹرولیم مصنوعات ہے اس کی عالمی منڈی میں قیمت آ گئی ہے، لیکن اس کے ثمرات موجودہ حکومت عوام کو دینے کو تیار نہیں ہے۔ موجودہ دور میں اگر اس کو نیچے لایا جائے تو 150 روپے پہ لا کے اس کو چھوڑا جائے تاکہ عوام کو اس کا ریلیف مل جائے، لیکن موجودہ حکومت اس کو دینے کو تیار نہیں ہے، بلکہ ابھی 9 یا 10 روپے سستا کر کے عوام کو بڑا ریلیف کہنے کا اعلان جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور عوام کو اس کے ثمرات اس طرح ملنا مشکل ہو جاتے ہیں جبکہ آپ مہنگائی کو اتنی اوپر پہ لے جاتے ہیں، پیٹرولیم مصنوعات کو آپ اتنے اوپر لے کے چلا جاتے ہیں، اور جب سستا ہوتا ہے تو پھر آپ صرف اس کو 10 روپے 8 روپے 5 روپے پہ لا کے سستا کرتے ہیں، تو ملک میں مہنگائی کا طوفان رک نہیں پاتا بلکہ مزید مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ اگر عالمی منڈی میں آج تیل مہنگا ہو گیا تو پھر یہ قیمتیں مزید مہنگی کرنی پڑے گی موجودہ حکومت کو۔ اب بجلی کا ٹیرف آپ نے یہ دیکھ لیا کہ 1000 ارب کا جو ہے وہ بوجھ ڈالا گیا ہے، اب خبریں آ رہی ہے کہ اس کو سستا کیا جا رہا ہے بجلی کو، لیکن اس کے ثمرات بھی عوام کو اس طرح ملنا مشکل ہے کہ عوام اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ہم مزید سوالات جو ہے موجودہ حکومت سے اٹھاتے رہیں گے اور اس پہ مزید جو ہے گفتگو جاری رکھیں گے کہ موجودہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات کو کیوں اس حد تک نیچے نہیں لا پا رہی جہاں پہ عوام کو ایک بڑا ریلیف مل جائے، اور جہاں پہ یہ مہنگائی کا طوفان جو ہے جو پیٹرولیم مصنوعات اور بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے عوام پہ آیا ہوا ہے، اس کو حکومت کہاں تک روک پائے گی۔ مزید انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو اس سے باخبر رکھیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔